अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्या कल मैच जीत जाएगा या वाइट वॉश होगा? यकीनन वाइट वॉश होगा। उसकी बेसिक वजह ये है कि होने को रन बन सकते हैं। रिजवान और साजिद बैटिंग अच्छी खासी कर सकता है और रिजवान कल टैकल उनको कर सकता है। ये नहीं क्रिकेट में पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन अगर इस पोजीशन में साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया भी होता, हद तक इंडिया भी होता और उसका पाकिस्तान से मुकाबला होता, तो हम कहते कि पाकिस्तान हॉट फेवरेट है। फिफ्थ डे कुछ ना कुछ डेविएशन तो पिच पे भी होगा और एक बॉल होती है बैट्समैन के पास। लेकिन इन सारी चीज़ों में और आज जो जिस वजह से कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, लिटन दास की गलती है। बैट्समैन के पास ये हक हासिल है कि जब तक उसको क्लियर व्यू नज़र ना आए तो वो बैटिंग नहीं करता। सचिन तेंदुलकर ने कराची में 89 में जब पाकिस्तान का दौरा किया था, तो तेंदुलकर ने उस टाइम कहा था कि जो कराची की साइड स्क्रीन है ना सामने वाली, वो छोटी और गलत है। तो ऑब्जेक्शन बैट्समैन कोई भी कुछ कर सकता है। ये नहीं कि किसी पॉइंट पे अगर पाकिस्तान के प्लेयर्स किसी बॉल पे ऑब्जेक्शन करें या ग्राउंड या एम्पायर के फैसले पे तो खैर नहीं कम करते हैं, या ग्राउंड की डायनेमिक्स पे करें, तो उस पर पाकिस्तान का मीडिया और बाहर का मीडिया और लोग बोलें कि गलत किया है। ऐसी बात नहीं होती। और बंगाली अपनी औकात भूल गए हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बांग्लादेश वालों को उस हद तक आप सपोर्ट ज़रूर करें कि उस उनके बलबूते पे आप आईसीसी से अपनी टर्म और कंडीशन, खास जो बीसीसीआई है, आईसीसी है, उससे मनवाएं। लेकिन अगर आप टोटली बांग्लादेश को फेवर में जा रहे हैं तो ये आप गलत जा रहे हैं। उनके साथ इंडिया बिल्कुल सही करता है। अब हमें नहीं मालूम कि चेयरमैन पीसीबी ने अगर टर्म ऑन कंडीशन मनवाई होती तो उसके लिए उनको जो है, जो उनको सालाना आमदनी है वो बढ़ाएंगे, टेस्ट की तादाद बढ़ाएंगे, होस्टिंग राइट देंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल सऊद शकील के लिए सीरीज अच्छी नहीं रही और सऊद शकील अच्छा प्लेयर है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान टीम में बिल्कुल चेंजिंग नहीं की जाए। इसके बाद वेस्ट इंडीज़ का टूर है और फिर इंग्लैंड का है। देखिए डोमेस्टिक क्रिकेट आपकी नहीं होगी, ठीक है ना, डोमेस्टिक होगी आपकी। जो उसमें से आपने लेने थे बैट्समैन ले लिए, इन्हीं दोनों के साथ जाएं, अब्दुल्ला और अजान के साथ। इनको मुस्तकिल बुनियादों पर चांद दें। सऊद शकील भी टीम में हो, शान मसूद भी एक काफ़ी अरसे से टीम के साथ है। भले आप कैप्टनसी में अगर आप चेंज करें तो कैप्टनसी में पहला जो हक बनता है वो सऊद शकील का बनता है। वाइस कैप्टन है, काफ़ी अरसे से डोमेस्टिक में भी कप्तानी की है, 4 डे में भी कप्तानी की है। उसको आप कैप्टनसी दें, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें। आप बाबर को कैप्टनसी ना दें, आप शाहीन, रिजवान, इनमें से किसी को भी, आगा को इनको टेस्ट का कप्तान नहीं बनाया, सऊद शकील को बनाएं। अगर आपने चेंज नहीं करनी है, यही कोचिंग स्टाफ आप टेस्ट में कंटिन्यू रखें, जैसन गिलेस्पी वाला काम नहीं करें। आप 2 से 3 साल बिल्कुल यही सरफराज को आप बैठे टेस्ट का कोच रखें और उमर गुल को आप बॉलिंग कोच रखें और बैटिंग कोच असद शफीक आप कंटिन्यू करें इसके साथ। और फिर आप सिलेक्शन कमेटी से असद शफीक को निकालें, उसको कोचिंग रोल दें, आप बिल्कुल रखें। आप 2-2 3-3 साल दें इनको, ठीक है ना। और माइक हैसन को अगर आपने रखना ही है, उसको पक्का रखना है, तो उसको आने वाले दोनों वर्ल्ड कप तक आप फिर आप रखें। फिर पूरा फिर जड़ तक आप जाएँ ना। फिर वनडे का वर्ल्ड कप हो रहा है नवंबर दिसंबर में 2027 में साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में फिर 1 साल बाद होना है। फिर लंबा रन दें, उसको अपनी स्ट्रेटजी उसको अप्लाई करने दें जिस तरह वो खिलाना चाहता है, और टेस्ट मैच इनके हवाले करें। टेस्ट में रिजल्ट आपके पहले बड़े अच्छे आते थे, वनडे से भी अच्छे आते थे। उसकी बेसिक वजह ये थी कि आप जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि आपको यूए की कंडीशन सूट करती थी, पिचेस सूट करती थी। आपके पास सईद अजमल और ये आफरीदी, हफीज़, शुएब मलिक होते थे। आप वहाँ पे बड़ी बड़ी टीमों को, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इनको आप ऑस्ट्रेलिया तक को आप फंसाते थे, आप जीतते थे। आपको कंडीशन बहुत सपोर्ट करती थी। यहाँ पर ये बांग्लादेश ने उस तरह की कंडीशन का फ़ायदा भी नहीं उठाया। उन्होंने तो विकेट आपके सपोर्टिंग आपकी तरह दी। लेकिन मैंने पहले बोला है बांग्लादेश अच्छी टीम नहीं, आपने कमी क्रिकेट खेल रहे हो। आज जो सऊद शकील ने शॉट खेला है वो टोटली T20 PSL वाला शॉट है। आज बाबर एक लिहाज से अनफॉर्चुनेट है कि एक दफ़ा वो नाहिद राना तो चलो पूरा शॉट नहीं खेला,
अब लेग स्टंप पे जिस तरह वो आज आउट हुआ, ऐसे बैट्समैन कहाँ आउट होते हैं? मतलब बहुत कम रियल केसेस में है, तो बॉलर का कमाल तो नहीं है। बड़ी अच्छी पार्टनरशिप डेवलप की थी। देखें ये फ़र्क होता है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, टेस्ट की तादाद बढ़ाई है, यही 3 टेस्ट होते हैं। मैं अज्यूम करो कर ले आप, भले पाकिस्तान ये टेस्ट हार जाए, पाकिस्तान ने आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम पकड़ा है। टेस्ट मैचेस जब इंग्लैंड में होते हैं, आपने देखा होगा, अगर पहला इंडिया जीत गया तो फिर 2 हार जाता है, इस तरह, या पहले हार जाए फिर जीत जाता है। तो टेस्ट मैचेस कम से कम 3 हो। पहला टेस्ट मैच तो आपको वार्म अप होने में लग जाता है, जो टीम उस मुल्क में गई होती है। अब यही तीसरा टेस्ट होता है, बिल्कुल डिफरेंट कहानी होती है, बिल्कुल डोमिनेशन होती है पाकि। 2 टेस्ट में ना आपके पास, एक वो पीएसएल खेल के गए हुए हैं, स्ट्राइक रेट पीएसएल, आपके हर बैट्समैन की शॉट देखे। अब्दुल्ला आउट हुआ, उसे गली में ऊपर आ गया, शॉट खेला है। वो T20 की आदत थी। ठीक है, आज़ाद अवेश तो खैर सीधी बॉल पे लेग भी 4 हो गया। ऐसे ही वो जो है, हो सकता है कि बाबर आजम भी अगर पीएसएल ना खेला होता तो इस बॉल को छोड़ देता। लेग पे गेंद जा रही, क्या हो गया, वनडे थोड़ी है, लेफ्ट कर दे, वाइड भी नहीं होगी। लेकिन वो हैप्चल हो गया, आदि हो गए बैठ के वो करने के। सऊद शकील तो कई मैचेस में इसी तरह आउट हुआ है। हसन अली की तो बात ही नहीं करनी, वो तो आपका टैलेंट रेवेलेंट है, बॉलिंग भी नहीं, बैटिंग भी नहीं, फील्डिंग नहीं। वो तो बस वो सफारशी टट्टू है, उसको ले जाते हैं, आप खिला लेते हो। यहाँ आपकी गलती है सिलेक्शन कमेटी की। ये पाकिस्तान सीरीज का जिम्मेदार ना तो शान मसूद है, क्योंकि वो तो पपेट कैप्टन है, ना कोचेज हैं, ना खिलाड़ी हैं। इस सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आकिब जावेद पे जाती है और मोहसिन नकवी पे, जिससे अली रजा जैसा 150 स्पीड का बेहतरीन पीएसएल नहीं 4 डे के बॉलर को नहीं लेके गया, सुबहान बॉलर को नहीं लेके गया टॉल, और एक जीशान नाम का बॉलर है, टॉल टॉल बॉलर, जो कि यंग है, 19-20 साल के। आप देखो ना, वो कितने इंडिया के बॉलर हैं जो कि उनके अभी अफगानिस्तान की सीरीज में आएंगे, तो आपने उनको नहीं लिया। कंबोज देखे, इंग्लैंड में गया, इसका बाकायदा मजाक उड़ाया गया, ये क्या बॉलर है, एक टेस्ट खिलाया, 122 की स्पीड है। वो CSK की तरफ से T20 में उससे कितनी ज़बरदस्त बॉलिंग करवाई है। कहाँ पे 4 डे क्रिकेट और कहाँ पे IPL। क्यों? कि उसको अच्छी लेंथ मारना आ गई, पिचेस मिलनी कहीं मतलब की, वो उनका कामयाब बॉलर बन गया, जो कि टेस्ट मैच में फेल हुआ है, नाकाम। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, जो बेसिक्स है ना डोमेस्टिक की, उसमें जो लड़का परफॉर्म करे उसको लूँगा। बिल्कुल आप आज़ान को लेके जाएं, आप अब्दुल्ला को लेके जाएं, आप सऊद शकील को कंटिन्यू करें। हत्ता कि जो रिजवान के बारे में मोहसिन नकवी का टाउट जाज बाकरी टारगेट मिला है ना कि इसको क्रिटिसाइज करो, इसको भी बाहर करो। मोहसिन नकवी की तरफ से बाकायदा मीडिया में लोगों को कादिर ख्वाजा कैसा एजेंडा दिया जाता है कि आप, वो अभी लितन दास के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अगर लितन दास ने वो इनिंग एक बना ली, तो ऐसी कई इनिंग रिजवान खेला है, तो लितन दास का तो साथ भी दिया ना उसने, तस्कीन अहमद ने, और दूसरे ने जो है ना, ताजू ने। पहले ताजू कितनी देर खड़ा रहा है, वो भी उन्होंने भी की है ना बैटिंग। कल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजवान पे नहीं है, साजिद खुरम शहजाद और अब्बास पे भी है। अगर रिजवान अच्छा परफॉर्म कर गया और बहरहाल अगर वो नॉर्मल क्रिकेट खेला, ट्रस्ट करके खेला और थोड़ा सा एग्रेसिव खेला, अगर ये पार्टनरशिप 50-55 की होगी तो बांग्लादेश प्रेशर में आ जाएगा। लेकिन स्कोर काफ़ी है, मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। पॉसिबल भी है, बन भी जाए, पॉसिबल ये भी है कि ना भी नहीं भी बने, तो कोई मसला नहीं है। बहरहाल ये जो टेस्ट मैचेस का रिजल्ट है ना, ये 1-2 दिन की बात नहीं है, इसके पीछे पूरी कहानी है जो मैं आपको पेश कर चुका हूँ, जो उसकी जेन्युइन वजह है। जब आप अहमियत नहीं दोगे, आप टेस्ट कम खेलोगे, आप 4 डे में अपने प्लेयर्स को नहीं करोगे। यही अगर डोमेस्टिक का सीज़न खेल के आए होते लड़के, आप वहाँ देखते हो, वहाँ सेंचुरी के अंबार लगा देते हो। क्या मुश्किल रहीम पाकिस्तानी बैट्समैनों से अच्छा है? शांटो की क्या औकात, कल का लौंडा, ठीक है, तो वो पाकिस्तानी प्लेयरों के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बंगाली कभी आप तुम्हारे नहीं हुए, कभी नहीं हुए। तुम बांग्लादेश बांग्लादेश का लाभ रखते हो, उनके साथ इंडिया बिल्कुल करता है, और ये डिज़र्व करते हैं इंडियन के साथ ऐसा करें। लेकिन जैसे तुम्हारे चेयरमैन बगैरत PCB का, क्रिकेट का, ऐसे वो नीचे उनके जो है ना सिलेक्शन कमेटी में आकर जावेद बगैरत, उससे खिलाड़ी को भी बगैरत कर दिया। कुछ गैरब शर्म हो तो गैरत शर्म से खेलो, तुम यकीनन जीतोगे आने वाली तमाम सीरीज। नेक्स्ट कंटेंट में किसी और टॉपिक में बात करेंगे।